लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि आज किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से जयपुर हाईवे जितने भी हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। आज किसानों को आंदोलन करते हुए 17वां दिन हो गया है और सरकार से हुई बातचीत के बाद भी कोई ऐसा हल किसानों के लिए नहीं निकल रहा है जिस पर वो कुछ आगे का फैसला कर सकें। इसी के साथ जब आज 17वां दिन हो गया है तो किसानों ने प्रदर्शन को, अपने प्रोटेस्ट को और बढ़ाने के लिए चेतावनी दी है। किसानों ने अपने हाल ही के बयान में ये जाहिर किया है कि जो टोल प्लाजा है घेरने का, जो दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ऐलान है वो उन्होंने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है और जो बाकी पुलिस है उन्होंने एहतियात के तौर पे जो एक प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी है। साथ ही साथ अगर बात हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर की करें तो जो SN श्रीवास्तव हैं, शुक्रवार को उन्होंने अचानक सुरक्षा का खुद से जायजा लिया और वो टीकरी बॉर्डर पहुंच गए। यहाँ इन्होंने जो भी सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस ऑफिसर थे, उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं उन्होंने किसानों के लिए एक प्रस्ताव रखा और उस पर किसानों को सोचने के लिए समय दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अहम खबर में सिर्फ इतना ही है अभी कि जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की चेतावनी दी है और इसी के साथ फरीदाबाद पुलिस ने 3000 पुलिस कर्मियों को सिक्योरिटी अलर्ट पर लगा दिया है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि जो CRPF होता है, रैपिड एक्शन वाले फोर्स होते हैं, और जो BSF होता है, उन सबकी फोर्स को भी साथ में तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो आ रही है किसानों से मुतालिक वो यही है कि जो खाद्य, रेलवे और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बोला कि देश की जनता सब देख ही रही है, उसे पता है कि क्या चल रहा है और किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है एक बड़े एजेंडे का, जिस पर जो किसान नेता हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये चीज बोल दी है केंद्र को कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जितना प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि अगर सरकार वाकई हमसे बात करना चाहती है तो पहले की तरह से एक पहले बात करने का तरीका था किसानों के साथ सरकार का, वैसे ही उनको नेताओं को सूचित करना पड़ेगा। आखिर में सरकार को दी हुई धमकी में जो किसान है उन्होंने ये बात भी रखी है कि अगर इस आने वाले कानून को जो कि सरकार ने बनाया है रद्द नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो रेलवे पटरियों का भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट वहां पर भी होगा। देखना ये है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।